हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीटीसी स्टॉक्स के बारे में। गूगल पे आप जाकर के सर्च करेंगे बीटी स्टॉक्स, तो आपको यहाँ पर जो वेबसाइट पर मिलेंगे बीटीसी स्टॉक्स, वो 5 पैसा ब्रोकर की वेबसाइट पर मिलेंगे। यहाँ पर हमने कल भी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस करके हमने बताया था। कल का इनका एक वीडियो था, एक स्टॉक्स था एनबीसीसी का, इन्होंने बाय पोजीशन में बताया था और हमने स्टॉक्स में बताया था कि गिरावट दिखाई दे सकती है। दूसरा इनका स्टॉक्स था इरेडा, जो कि मैंने उसके बारे में बताया था कि उसके मुझे टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं और आज स्टॉक्स में वो टारगेट भी अचीव हुए थे। तीसरा इनका था आईआरएफसी का, उसमें मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा-सा इसमें डाउट दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स के टारगेट आपको हिट होते हुए नज़र आ सकते हैं। लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे और आज फिर से हम जो है इसके स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक्स में पहला जो स्टॉक्स है वो कैपिट है, दूसरा जोरी एग्रो है और तीसरा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड है। तीनों ही स्टॉक्स जो है बाय पोजीशन में है और इन सभी के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला स्टॉक कैपिट टेक्नोलॉजी का है और मुझे तीनों स्टॉक्स में जो बाय पोजीशन इन्होंने दी है वो सही एक्यूरेट दिखाई दे रही है टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे। तो एक के बाद एक हम चार्ट का देखेंगे और अपने हिसाब से हम इस स्टोक्स के टारगेट की बात करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स अपना जो पुराना वाला हाई लेवल था 1640 का, स्टॉक ने इसके लेवल को टेस्ट किया 1638 रुपए 65 पैसे का और अभी स्टॉक्स में इनको ये लग रहा है कि ये स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। पर मुझे इस स्टॉक्स में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक्स जब भी पहले इस लेवल के पास आया था, यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और स्टॉक्स में गिरावट आई थी। फिर स्टॉक्स यहाँ पर इस हाई लेवल के पास आया था, स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और गिरावट आई थी। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स फिर से इस हाई लेवल को टेस्ट किया, स्टॉक ने एक दिन पहले इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और स्टॉक्स में अभी तक गिरावट नहीं आई। तो ये स्टॉक्स अभी हमारा इसी बड़ी सी जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसके अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो 1640 रुपए का अगर लेवल टूटेगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा और उसके बाद जो टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई रहेगा, जो हमारा 1690 रुपए का है और दूसरा टारगेट है हमारा यहाँ पर 1764 रुपए का। दोनों लेवल है, दोनों ही मैंने आपके साथ में यहाँ पे ड्रॉ भी करके रखा हुआ है और समझा भी दिया है, क्योंकि यही हाई 3 बार स्टॉक को अचीव हुआ और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया। अब यही लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर ये ऊपर के आने की संभावना नहीं है। अगर ये लेवल ऊपर चला भी जाता है तोड़ करके, तो ये स्टॉक से एक दिन में ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो 3 दिन से यहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहा था, वो यहाँ पर एक दिन में ब्रेकआउट नहीं करेगा। साथ ही स्टॉक्स में आज के दिन वॉल्यूम कम दिखाई दिया है। अगर यही वॉल्यूम हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता तो हम एक उम्मीद बना करके रख सकते थे कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लेवल्स बता दिए। अब हम यहाँ पर इनके लेवल्स देख लेते हैं। पहला लेवल इनका जो है 1645 रुपए का टारगेट है और दूसरा इनका 1680 रुपए का टारगेट। यहाँ पर दो टारगेट इन्होंने दिए हैं और वो मैंने आपको दोनों ही यहाँ पर बता दिए। पहला टारगेट इनका 1645 का, यानी कि इसका हाई ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, तो 1645। दूसरा इन्होंने दिया 80 का, तो 1690 का हमने टारगेट दिया, जो कि इन्होंने मुझे लगता है कि सही दिया है, एक्यूरेट लेवल दिया है। थोड़ा सा 2-5 पॉइंट नीचे दिया तो चलता है। दोनों लेवल अचीवेबल हो सकते हैं जब लेवल ब्रेकआउट होगा तो। साथ ही स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का जो स्टॉप लॉस है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक का 1564 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो अब हम यहाँ पर इस स्टॉक का स्टॉप लॉस देख लेते हैं। इस कैंडल का जो लो है वो 1562 रुपए का है और ये लेवल इनको लग रहा है कि ये अगर 1564 रुपए का लेवल टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आ सकती है, पर ये वो लेवल है जब स्टॉक तोड़ेगा ये, क्योंकि 1555 रुपए का लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लेकर के खड़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक तो ऑलरेडी लेवल बना करके बताया है
और दूसरा फिर से मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये स्टॉक का सपोर्ट वाला एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि यहाँ से स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। तो ये तो हो गए कैपिट स्टॉक्स के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ, जोरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड स्टॉक। तो जोरी केमिकल एग्रो स्टॉक्स जो है, एग्रो केमिकल स्टॉक्स, ये अपने हाई के पास चल रहा है, ठीक है। अब इस स्टॉक्स ने लेटेस्ट ये वाला हाई ब्रेकआउट किया है, जो लगभग हमारा 207 रुपए का है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया था 208 का, और पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 209 रुपए का। तो 207 से 209 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। इन्होंने जो सपोर्ट लेवल दिया है, स्टॉप लॉस दिया है 217 का दिया है, और हमारा जो दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कैंडल का लो, जो लगभग हमने यहाँ पे 207 का दिया है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग वाला है। इन्होंने शायद जो स्टॉप लॉस दिया है वो अलग बेस पे दिया है इंट्राडे के लेवल के हिसाब से। और ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, जो कि हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 231 रुपए और 232 रुपए का। अब हम देख लेते हैं, मेरा जो मैं टारगेट मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले स्टॉक ने लो बनाया था, ठीक है। तो स्टॉक्स अभी हमारा इस लेवल को ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो ऊपर के लेवल आने की थोड़ी सी उम्मीद मुझे कम दिखाई दे रही है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक्स का जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 237 रुपए के आसपास का, 237 से 238 का। इनका जो पहला टारगेट है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे 233 रुपए का। इनका टारगेट थोड़ा सा छोटा है, तो हमें यहाँ पे टारगेट तो ठीक दिखाई दे रहा है, भले इनका टारगेट छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा टारगेट 238 का रहना चाहिए। उसके बाद जो इनका टारगेट है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 240 का। और अब हम यहाँ पर चार्ट पे अपने बेसिस पे देखेंगे, वो रहेगा हमारा यहाँ पे 241 रुपए 42 रुपए का, 241 रुपए 80 पैसे के आसपास का। तो इन्होंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तक ये दोनों स्टॉक्स हमें सही दिखाई दे रहे हैं, चार्ट के बेसिस पे लेवल से भी इनके एक्यूरेट दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा टारगेट की जो उम्मीद करेंगे वो रहेगा हमारा 253 रुपए का। 253 का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है एक ही दिन के अंदर, तो ये सारे लेवल्स हमें एक ही दिन में अचीव हो सकते हैं। रीजन क्या है कि स्टॉक्स का जो वॉल्यूम है आज भी अच्छा खासा ट्रेड होते हुए नजर आया है, और स्टॉक्स में अगर इसी तरह का वॉल्यूम एक दिन और ओपनिंग के बाद हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है तो बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आएगी। पर यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए ये स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा इस स्टॉक्स में, मार्केट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव रहेगी, तो ही हमारा ये लेवल ब्रेकआउट होगा 237-38 रुपए का, ठीक है। अच्छे से समझा दिया है, स्टॉप लॉस भी बता दिया है, सब कुछ मैंने आपको इतने शानदार तरीके से समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टॉक्स की तरफ, जो कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम है, CAMS स्टॉक से बाई पोजीशन में दिया गया है। टारगेट 3724 का है और दूसरा है 3800 रुपए का। तो अब हम यहाँ पर इस स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। ये स्टॉक्स हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस स्टॉक्स ने जो पहले हाई बनाया था वो था 3636 का, ठीक है, 3636 का। और स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट भी किया, और स्टॉक्स अब हमारा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने एक लेवल और बनाया था, और वो जो लेवल है वो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेटेस्ट ये वाला हाई, जो लगभग हमारा बना हुआ है 3680 का। तो ये एक लेवल था 3636 का, और उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो हमारा इस कैंडल का हाई है 3680 का। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। जब ये स्टॉक्स हमारा इन दोनों लेवल का ऊपर जाता है तो ही स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाएगा ब्रेकआउट होने के लिए। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है क्योंकि स्टॉक्स बहुत बड़ा है, प्राइस बहुत ज्यादा है। हाई लेवल ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, अदरवाइज स्टॉक ने पहले 4 से 5 बार रिजेक्शन दिया है,
तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट ही नहीं होगा तो ऊपर के टारगेट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 3300 रुपए का और 3324 और 3800 रुपए का टारगेट दिया है। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, एक ही बार में अचीव हो सकता है। पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये लेवल 4 बार पहले भी हमारा यहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे आया था। आज की जो कैंडल बनी है वो हाई के पास क्लोज हुई है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स का टारगेट हिट होते हुए नजर आएगा। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।